दोस्तों ये वीडियो है बहुत खास। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नींव कब देना है नए मकान के लिए, नए मकान में प्रवेश कब करना है, पुराने मकान में कब प्रवेश करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। साथ ही लगन शुरू होने वाला है, तो लगन की तारीख कब से शुरू हो रही है वो भी आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। बाबा नए घर में प्रवेश करने की तिथि क्या है, सही समय क्या होता है नए घर में प्रवेश करने का, और गृहारंभ मतलब कि नींव खनन का अगर तिथि है कि नहीं है ये थोड़ा बताएं। 24-25 से मतलब संवत जलने के पहले से। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत सनातन संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन को हम लोग शयन एकादशी के नाम से जानते हैं। यानी सारे देवता लोग वो आराम करने के लिए शयन में चले जाते हैं। सारे देवता लोग? हाँ, सभी देवता लोग। उसके पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष जो एकादशी आती है, देवोत्थान एकादशी कहलाता है। उस दिन से सारे देवता लोग जगते हैं, शुभ काम उस दिन से शुरू होता है। अच्छा, इन 4 महीनों में नहीं होता? नहीं होता है। और हमारे यहाँ ये भगवान विष्णु जो हैं, उनकी शादी भी तुलसी के साथ उसी दिन होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शादी तुलसी से होती है। और उसके बाद, उस विवाह के बाद विवाह का लगन आरंभ कर जाता है। उसके बाद नक्षत्र, तिथि, दिन आदि को मिला करके विद्वत समाज, ज्योतिर्विद लोग दिन निकालते हैं या बताते हैं, जिसमें दो बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जैसे गृह प्रवेश, माने कोई नए मकान आप बना के रखे हैं उसमें प्रवेश करना, पुराना मकान जैसे आप खरीद लिए उसमें जाना, या जो लोग किराए में रहते हैं वो लोग जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, जिसको जीर्ण गृह प्रवेश कहते हैं। तीसरा, जो मकान की नींव दी जाती है, माने जिसको मकान बनाने का काम शुरू करने का दिन को गृहारंभ कहते हैं। गृह का आरंभ कैसे करें, कब करें, किस तिथि में करें, ये सब बातें जो है वो पंचांग में दर्शाता है। तो अब शयन एकादशी जो है वो 12 नवंबर को है, और 12 नवंबर के बाद हम लोग सभी काम, शुभ काम आरंभ कर देंगे, जिसमें शादी विवाह का भी पहला लगन जो है विवाह के लिए वो 17 नवंबर से दिखाई दे रहा है। 15 को पूर्णिमा समाप्त होगी और 16 तारीख से मार्गशीर्ष महीना, जिसको देहात में हम लोग अगहन कहते हैं, है ना, तो उस दिन से शुरू हो जा रहा है। पहला लगन जो है वो 17 तारीख है। उसके बाद आप जो है पंचांग में, जिसको जब अपनी व्यवस्था है वो पंडित से जो इसकी जानकारी रखते हैं उनसे जानकारी ले करके उसमें कई चीज़ मिलाया जाता है कि मेरे पिताजी का, मान लीजिए मेरी बेटी की शादी करना है, बेटा की शादी करना है, हमारे पिताजी का देहांत हो गया है, तो उस दिन पितृघाती कहा जाता है। उस दिन सब शुभ काम नहीं किया जाता है। तो दूसरा जो है कुलमान, कुल का कोई एक दिन होता है जिस दिन सब लोग, उस खानदान के लोग बराते हैं,
है ना। तो इन सब चीज़ों को बता करके विद्वत जन से आपको राय लेनी चाहिए कि कौन सा मुहूर्त में, कौन से दिन, कौन सी तिथि, कौन से नक्षत्र में हम विवाह अपना संपन्न करें। उसी तरह से नए गृह प्रवेश, जीर्ण गृह प्रवेश और नींव माने डालना, गृहारंभ, इसका भी विचार होता है। सबसे पहले अभी श्रावण महीना के बाद, श्रावण के बाद कोई गृह प्रवेश या गृहारंभ या जीर्ण गृह प्रवेश का दिन नहीं था। अब मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष तिथि 3, कृष्ण पक्ष के तिथि 3 दिन जो है वह सोमवार है, और 18 तारीख जो है नवंबर, उसमें आप गृहारंभ कर सकते हैं, तो नींव दे सकते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। अच्छा, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें गृह प्रवेश और नींव दोनों का योग है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को। उसके बाद 27 नवंबर को, है ना, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी बुधवार के दिन जीर्ण गृह प्रवेश का दिन है, पुराने घर में जाने का, पुराने घर में जाने आने, रेंट पे। उसका, हाँ, उसका जो है उसका है। उसके बाद आपको 6 दिसंबर को भी दिन है, लेकिन वह भी जीर्ण गृह प्रवेश का ही दिन है। अच्छा। उसके बाद 7 दिसंबर को भी शनिवार दिन पड़ता है, उसमें भी आप जीर्ण गृह प्रवेश, पुराने घर में ही जाने का योग है। उसके बाद आपको माघ महीना में एक दिन है, माघ कृष्ण दशमी शुक्रवार को, है ना, जो आपको पड़ रहा है 24 जनवरी। 24 जनवरी को गृह प्रवेश का दिन है, और वह जीर्ण गृह प्रवेश के साथ साथ नए मकान में भी जाने का दिन है। 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। अच्छा। 24 जनवरी के बाद 7 फरवरी को गृहारंभ और गृह प्रवेश, नए मकान में जाने का और नए मकान का नींव खोदने का, गृह आरंभ करने का दिन है। ये माघ शुक्ल दशमी, है ना, रोहिणी नक्षत्र है, और 7 फरवरी दिन पड़ रहा है। दिन कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार। इसमें 7 फरवरी है। इसमें आप नींव भी दे सकते हैं और नए घर में प्रवेश भी कर सकते हैं। अच्छा। यानी नए घर में प्रवेश का 2 दिन आपको अभी तक मिला। 18 नवंबर और 7 फरवरी। एक और दिन है गृह प्रवेश का, नए मकान में गृह प्रवेश का दिन है। इसमें गृहारंभ का नहीं है। ये है आपको 6 मार्च गुरुवार है। अच्छा। फाल्गुन शुक्ल तिथि सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल तिथि सप्तमी गुरुवार, यानी 6 मार्च, यानी विक्रम संवत का आखिरी दिन है वो, एक तरह से देखा तो आखिरी मोटी। ये जो संवत हमारा चल रहा है, हाँ, है ना, पिंगल संवत्सर, हाँ, जो 2081 चल रहा है, इसमें इतना ही है। हाँ, इसके बाद अब फिर, क्योंकि उसके बाद चैत आ जाता है, खरवास हो जाता है, फिर अब अप्रैल से आपको डेट मिलेगा नए संवत में। हाँ, नए संवत, नया और कैलेंडर ईयर हो जाएगा वो 25-26। तो ये एक चीज गृह प्रवेश में, हाँ, जैसे आपने कहा मान वाली बात रखा, या फिर मान रखा जाता है, जैसे मान वो लगन में, तो गृह प्रवेश में है क्या कि जैसे हमारे कुल का जब आरंभ हुआ है, उसमें कोई ऐसी दुखद घटना हो जाती है, जिस घटना के चलते सारे कुल के लोग
जैसे कुल तो अब बढ़ गए, कई परिवार, सैकड़ों परिवार हो गया है, तो वो लोग उस दिन कोई शुभ काम नहीं करते, अच्छा, उसको मतलब कि मनाते हैं बहुत दुखद। अब ऐसी कोई उस समय दुर्घटना हुई जो बहुत ही प्रकृति की कष्टदायी, प्रकृति के द्वारा दिया गया बहुत ही कष्टदायी घटना थी, जिसके चलते उस दिन को, उस दिन से ये लोग मतलब कि नफरत करते हैं, उस दिन को कोई शुभ काम नहीं करते हैं। एक वर्तमान में हो गया माता पिता। हाँ, माता पिता का जैसे पितृदोष, पितृदोष नहीं, उसको कहते हैं पितृघातिक। पितृघात। जिस दिन पिता की मृत्यु होती है, आप इस संसार में आते हैं तो पितृ ऋण, गुरु ऋण, ये ऋण होता है। तो पिता की मृत्यु जो होती है वह संतान के लिए, पुत्र या पुत्री के लिए बड़ा ही दुखद दिन होता है। इसलिए उस दिन को भी लोग कोई शुभ काम नहीं करते। इसमें एक और व्यवस्था है कि उस दिन अगर परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि सोमवार के दिन हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है और सोमवार को ही हमें पोता हो गया, तो उसको हम परहेज कर सकते हैं। परहेज करते हैं। तो किसको मानते हैं, मतलब कि मृत्यु वाले दिन को माना जाता है या फिर मुखाग्नि वाले दिन को माना जाता है? नहीं, जिस दिन पिता की डेथ होती है। मुखाग्नि अगले दिन पड़ा। अगले, अब पहले तो जनरली जिस दिन मृत्यु होती थी उसी दिन मुखाग्नि दे दिया जाता था। अब मान लीजिए कि आप 5 दिन तक रखते हैं तो मुखाग्नि को ही माना जाएगा। मुखाग्नि को माना जाएगा। नहीं, रात में 10 बजे कोई हुआ और सुबह 10 बजे गया तो हाँ, तो उसको मुखाग्नि का ही दिन, मुखाग्नि का ही दिन माना जाएगा। अच्छा, क्या क्या परहेज मतलब कि जरूरी हो जाता है गृह प्रवेश में? मतलब कि मान लिया कि कोई लड़का है, शादीशुदा नहीं है, तो क्या कोई लड़का है, हाँ, वो गृह प्रवेश करना है, उसको शादीशुदा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो क्या नहीं कर सकता, खूब कर सकता, कर सकता है। हाँ। नहीं, जनरली एक समाज में है कि मतलब जोड़ा ही गृह प्रवेश कर। ना ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जोड़ा की कोई बात नहीं। बाबा आपने दोनों के बारे में बताया, लगन के बारे में भी बताया और गृहारंभ और जीर्ण गृह प्रवेश, हाँ, तीनों मैंने बताया। तीनों के बारे में बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कर लीजिए अपने नए घर में प्रवेश की तैयारी। तारीख आ गया है आपके सामने। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। इनसे अनाउंस कर, जय भारत, जय बिहार, जय।